के करंट। हेलो भाई, स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में और एक नए व्लॉग में। आज का ये जो व्लॉग मैं बनाने जा रहा हूँ वो मेरे वीक ऑफ के ऊपर है। जी हाँ, आज मेरे छुट्टी का दिन है। मैं जॉब करता हूँ तो वहाँ पे हफ्ते में मुझे एक वीक ऑफ मिलता है। फ्राइडे टू सैटरडे संडे हम वीक ऑफ नहीं ले सकते क्योंकि फ्राइडे टू संडे बहुत ज़्यादा रश रहता है। तो इसी चक्कर में मैं वेडनेसडे या थर्सडे इन दोनों के बीच में कभी भी अपने हफ्ते में एक वीक ऑफ ले लेता हूँ। पहली चीज़ ये बता दूं कि आज वीक ऑफ है तो वीक ऑफ में मैं क्या क्या चीज़ें करता हूं, तो उसी के ऊपर मैं ये व्लॉग आपके लिए लेके आया हूं और मैं दिखाऊंगा मैं क्या क्या चीज़ें खाता हूं। तो वही सारी चीज़ें मैं आपको इस व्लॉग में बताऊंगा। और दूसरी चीज़ ये है कि मेरी बॉडी में आपको काफ़ी चेंजेस दिख रहे होंगे क्योंकि मैं अभी जिम रेगुलर जा रहा हूँ और मैं अपनी डाइट जो है वो रेगुलर ले रहा हूँ। तो एक बार मैं आपको अपनी बॉडी के पोज दिखा देता हूँ। तो देखिए गाइस, ये अभी मेरी बॉडी के करंट स्टेटस है। तो काफ़ी मेहनत से मैं जिम जा रहा हूँ और काफ़ी चीज़ें जो प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और जो भी डाइट मुझे बताई गई है वो मैं रेगुलर ले रहा हूँ। बहुत ही अच्छे से सारी सिंपल तरीके से सारी चीज़ें मैं खा रहा हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि मैं नहीं ले पा रहा क्योंकि यार मैं जॉब करता हूँ, तो जॉब के रिगार्डिंग मुझे ज़्यादा प्रोटीन वगैरह नहीं मिल पाता क्योंकि मैं अपनी जॉब में इतना बिजी रहता हूँ, इतना टाइम नहीं मिलता कि मैं अपनी हर एक मील को अच्छी तरीके से कंज्यूम करूँ। तो वही सारी चीज़ें हैं कि जो भी चीज़ें मैं नॉर्मली अपनी लाइफ में लेके चल रहा हूँ तो वो मैं रेगुलरली करता रहूँगा। तो बस यही है, इस ब्लॉग का पर्पस ये है कि मैं आपको, मेरा वीक ऑफ है तो उसी में मैं आज क्या क्या चीज़ें कर रहा हूँ, क्या क्या चीज़ें अपनी डाइट में ऐड कर रहा हूँ, क्या क्या चीज़ें खा रहा हूँ, तो वही सारी चीज़ें इस ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए गाइस चलते हैं, उठ चुके हैं तो सबसे पहले बनाएंगे अपना ब्रेकफास्ट। तो चलिए गाइस तब तक के लिए थोड़ा सा रुक जाइए और 5 मिनट का वेट की। वेलकम बैक गाइस। तो कुछ लोगों का कहना होता है कि लड़कों की लाइफ बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होती है क्योंकि वो लोग कभी कभी नाइट आउट पे चले जाते हैं या पार्टी में चले जाते हैं, दोस्तों के साथ घूमने चले जाते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पता नहीं लोग क्यों सोचते हैं कि लड़कों की लाइफ में कभी भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो बहुत ज़्यादा इंजॉयमेंट करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो लड़कों की लाइफ में पता है क्या चीज़ रहती है कि अगर स्टूडेंट है तो वो बाहर रह के पढ़ाई करेगा और पढ़ाई करने के साथ साथ वो अपना खाना भी बनाएगा। अगर वो जिम कर रहा है तो अपनी डाइट भी सही से लेगा। सारी चीज़ें बाहर रह के उसको खुद करनी पड़ती है। एज ए एग्ज़ाम्पल आप मुझे ले सकते हो, मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छा और बढ़िया लड़का हूँ और मैं सारी चीज़ें खुद अपनी करता हूँ। अपने जॉब पे जाता हूँ, अपने लिए खाना बनाता हूँ, अपनी डाइट बनाता हूँ, अपने जिम जाता हूँ, अपने कपड़े धोता हूँ, अपने बर्तन धोता हूँ, अपने जूते धोता हूँ। सारे काम जो कि मैं बाहर शहर में अपने फैमिली से दूर रह के करता हूँ वो मैं खुद करता हूँ। तो मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छा लड़का हुआ फिर तो। तो वही सारी चीज़ें, कभी भी लड़कों के लिए ये चीज़ें नहीं कहनी चाहिए कि वो रात भर पार्टी में जाते हैं या कुछ भी करते हैं कि उनकी लाइफ बहुत अच्छी है। नहीं, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। हमें पता है कि हमें अपना फ्यूचर बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। तो वही सारी चीज़ें हैं, तो इस पे थोड़ा ध्यान देना। तो देखिए अभी तो दूध मैंने गरम किया है और जैसे ही गर्म होता है तो मैं सबसे पहले अपने लिए कॉफ़ी बनाऊंगा और कॉफ़ी के साथ साथ जो आज वीक ऑफ है तो मैं शेक नहीं ले रहा मॉर्निंग में, वरना मैं मॉर्निंग में शेक बॉयल एग और 2 ब्रेड पीनट बटर पर लगा के खा लेता हूँ। लेकिन आज मैं थोड़ा हल्का लूँगा क्योंकि मेरा पेट भी थोड़ा सा ख़राब है। तो सिर्फ मैंने कॉफ़ी और 2 ऑमलेट विद ब्राउन ब्रेड के साथ ये खाने का फ़ैसला लिया है। तो अभी दूध खौल रहा है तो चलिए चलते हैं। अब दूध खौल चुका होगा तो अब बनाते हैं अपने ब्रेड ऑमलेट। With brown bread, with omelette, with coffee. जो है ब्रेकफास्ट अपना डन कर लिया है। तो 2 ऑमलेट थे, तो 3 ब्राउन ब्रेड थे और उसमें कॉफ़ी ऐड करी थी मैंने। वैसे मैं सुबह में एक बल्किंग शेक ले लेता हूँ क्योंकि अभी मैं बल्क पे हूँ, तो मैं शेक पी लेता हूँ मॉर्निंग में। अपने जॉब पे जाते टाइम भी मैं शेक को बना लेता हूँ और रास्ते में जो मेट्रो से मैं जाता हूँ तो वहाँ पे आराम से ख़त्म कर लेता हूँ अपना शेक।
तो वीक ऑफ है तो मैंने सोचा क्यों नहीं यार थोड़ा हल्का आइटम खाया जाए, क्योंकि रात मेरा पेट भी ख़राब हो गया था। तो इसी चक्कर में मैंने कॉफ़ी और ऑमलेट और ब्रेड ऐड कर दिए थे। तो ऑमलेट अपना खाना तो खा चुका हूँ मैं, मतलब ब्रेकफास्ट डन हो चुका है। अब करना है रूम की सफाई। किचन भी थोड़ा सा गंदा हो रहा है तो किचन को भी मैं सेटल करूँगा। तो वही सारी चीज़ें हैं कि यार घर से दूर रह के हमें पता चलता है कि हमें क्या क्या करना पड़ता है। वैसे तो अब जब हम घर से दूर नहीं रहते थे तो घर पे हमें सारी चीज़ें एकदम कपड़ों पे प्रेस, खाना एकदम गरम गरम और सारी चीज़ें बिल्कुल टाइम पे मिल जाती थी। लेकिन हम जब घर से बाहर निकलते हैं तो गाइस हमें पता चलता है कि हम कौन सी लाइफ जी रहे हैं और किसके बिना जी रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब आप दूर रहोगे तो अपना काम खुद ही आपको करना पड़ेगा। ना मम्मी, ना पापा, ना बहन, ना भाई, कोई आपका काम करके नहीं देगा, तो खुद ही करना पड़ता है। तो वीक ऑफ यार मेरा ऐसे ही जाता है, मैं कहीं घूमने नहीं जाता, अपने रूम में ही आराम से या तो मैं मूवी देख लेता हूँ या आज की तरह जैसे मैं व्लॉग शूट कर रहा हूँ तो व्लॉग शूट कर लूँगा। तो मेरी लाइफ जो है अभी ज़्यादा कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं चल रहा। सुबह 7 बजे उठता हूँ, जॉब जाता हूँ, शाम को 5 बजे जॉब से आता हूँ, अपना प्री वर्कआउट लेके मैं सीधा जिम चला जाता हूँ। जिम से आता हूँ, खाना बनाता हूँ, खाना बना के 11 बजे तक मैं सो जाता हूँ, क्योंकि मैं जॉब से बहुत ज़्यादा थक जाता हूँ। तो कुछ भी चीज़ें ऐड नहीं है, सेम चीज़ है, हर मेरा वीक ऑफ सेम जाता है। आज थोड़ा सा डिफरेंस है कि आज हो सकता है मुझे सरोजिनी नगर मार्केट जाना पड़े किसी काम से। तो वही सारी चीज़ें हैं यार, समझ में नहीं आता लाइफ क्या चल रही है क्या नहीं चल रही है। तो फिलहाल तो अपना ब्लॉग चलाते हैं। तो चलिएगा इस रूम को साफ करते हैं। तो गाइस रूम सेट हो चुका है। सामान ज़्यादा है तो लगता नहीं है कि मैंने रूम सेट किया है, क्योंकि हमारे पास इतना बहुत सारा सामान है। लेकिन फिर भी मैं मुझसे जो हो सका मैंने वो उतना ही रूम को सेट कर दिया। काफ़ी मेहनत करने के बाद मैंने किचन भी एकदम साफ़ कर दिया है। पैर के बज चुके हैं 2 और मैं बस अभी तक सुबह से काम ही करे जा रहा हूँ, क्योंकि काम इतना ज़्यादा है। बर्तन धोए, रूम साफ़ किया, अब कपड़े भी धोने हैं। तो यार मतलब कभी कभी घर को मैं बहुत याद करता हूँ, क्योंकि घर एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा कंफर्ट जोन है कि आप मतलब कि कहीं भी चले जाओ, लेकिन जब आप घर वापस आओगे तो वो कंफर्ट जोन आपको ज़रूर महसूस होगा और आप उसको ज़रूर मिस करते होगे। तो मैं भी अपने घर को बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ, अपनी फैमिली को मिस करता हूँ, क्योंकि मैं इतनी दूर दूसरे शहर में रह रहा हूँ और अपना कल बनाने के लिए मेहनत कर रहा हूँ। तो वही सारी चीज़ें हैं कि अब जो है अब कपड़े धोने हैं और कपड़े धोने के बाद थोड़ा सा करना है रेस्ट और फिर नहाने जाना है। उसके बाद शाम का कुछ पता नहीं है क्या नहीं है। जो भी चीज़ें मैं करता जा रहा हूँ वो सब आपको इस ब्लॉग में दिखा रहा हूँ। तो आप कपड़े धोने चलते हैं। कपड़े धोने का वक्त आ चुका है, कपड़े धोने हैं। ये मेरी है, ये मेरी नहीं है और ये भी मेरा नहीं है, ये भी मेरे, ये सब रूममेट के कपड़े हैं मेरे। तो कपड़े धोने का यार अलग ही सीन है। घर पे हो तो आराम से कपड़े एकदम साफ़ सफाई मिलते हैं, धुले धुलाए, कोई भी टेंशन नहीं होती। कहाँ घुसेड़ दिए मैंने अपने सारे कपड़े। ये भी मेरी नहीं है, ये भी मेरी नहीं है। तो ये है मेरी पैंट और ये मेरी जॉब की ड्रेस, ये भी मेरा है, ये भी मेरी है। और कुछ है मेरा, ये क्या है, ये भी मेरी नहीं है। तो जो भी है बस यही है। इतने बहुत सारे कपड़े अभी मुझे वॉश करने हैं, उसके बाद मुझे अपने जूते भी वॉश करने हैं। तो लग जाते हैं सीधा काम पे। तो बाल्टी में भर लिए हैं कपड़े और ले चलो सीधा बाथरूम में और चला दी है टंकी। तो वेलकम बैक गाइस। तो फाइनली मैं नहा लिया और सारे काम अपने जितने भी थे वो सारे कर दिए। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, अब डायरेक्ट नीचे जाना है और नीचे जाके कुछ खाने के लिए लेके आना है। क्योंकि मैंने 12 बजे जो अपना ब्रेकफास्ट किया था, क्योंकि वीक ऑफ था तो मैं लेट सो के उठा था, क्योंकि मेरी नींद पूरी नहीं होती, मुझे जल्दी उठ के जाना पड़ता है अपने ऑफिस के लिए।
तो अब दिखा देता हूँ कि मैंने क्या काम किया है। तो देखिए, कपड़े जो हैं मैंने सारे यहाँ पे सारे कपड़े लाइन वाइज धो दिए हैं, और उसके साथ साथ मैंने सोचा क्यों नहीं अपने जूते भी धो दिए जाए, तो मैंने जूते भी अपने धो दिए हैं। तो अब मैं बिल्कुल फ्री हो चुका हूँ, मेरे पास अब कोई भी काम नहीं बचा है। तो फाइनली 3 बज चुके हैं और अब चलेंगे अपना कुछ खाने पीने के लिए। तो चलिए नीचे से कुछ खाने पीने के लिए लेके आते, तब तक के लिए आप वेट कीजिए। चलिए मैं नीचे होके आ चुका था और मैंने सोचा क्यों ना छोले कुलचे खाए जाएं, लेकिन छोले कुलचे वाला जो ठेला लगता है वो सिर्फ 2 बजे तक लगता है, तो मैं लेट हो गया था और छोले कुलचे वाले जो अंकल जो बेचते हैं छोले कुलचे वो चले गए। तो फाइनली मुझे मैगी मिल गई है। सो एक सीन हो गया मेरे साथ गाइज़, मैं मैगी बना रहा था, तो मेरी मैगी तो बन गई, लेकिन मैगी जब बन रही थी तो उसके साथ साथ उसमें गैस भी ख़त्म हो गई। तो मतलब मैगी तो बन गई थी, लेकिन मैंने मैगी में पानी कुछ ज़्यादा डाल दिया था, तो वो पानी भी अब ऊपर मैगी के आ रहा है। दिखाता हूँ मैं आपको। तो अब पानी वाली मैगी ही खानी पड़ेगी। ये देखिए इसमें कितना पानी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। ये देखिए अच्छा खासा पानी है इसमें। तो वैसे तो पानी मैं चाहता तो अलग कर सकता था, लेकिन मैंने 1-2 बार पहले पानी वाली मैगी खाई थी, तो इसमें काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। तो अब चलिए पानी वाली मैगी। तो गाइस खाने की तैयारी करी जा रही है और चावल मैंने भिगो के रख दिए हैं। तो हरी मिर्च, टमाटर और प्याज काट लिया है और मैं पनीर भी ले आया हूँ। तो वेलकम बैक गाइस। तो आज शाम हो चुकी है और अब खाना बनाने का टाइम है। और खाना बनाने से पहले मैं अभी सोच रहा था यार, मुझे घर की याद आ रही थी, घर वालों की याद आ रही थी कि जब घर पे होता हूँ तो बहुत ही आराम से सारी चीज़ें मुझे बैठे बिठाए मिल जाती थी। और जो मैं जिम से आता था तब मुझे डाइट भी अपनी प्रॉपर घर वाले बना के दिया करते थे। अब क्या लगता है यार, बाहर शहर में रहोगे तो थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, सारी चीज़ें अपनी खुद करनी पड़ेंगी। तो वही है। तो आज मैं खाने में बनाने जा रहा हूँ यहाँ पे पनीर राइस, और मैंने सारी चीज़ें काट के रख दी हैं, प्याज, टमाटर और मिर्चें, जो कि इनको काटने में काफ़ी टाइम लगता है वेजिटेबल्स को, तो मैंने ऑलरेडी काट के रख दिए हैं। और मैं जिम जाने से पहले बता देता हूँ कि मैं क्या खाता हूँ। या तो मेरा पहली मील होती है जिम जाने से पहले प्री वर्कआउट में, या तो मैं दही और आलू, 2 आलू और 1 पैकेट दही, उसको मैं मिक्स करके खा लेता हूँ। अगर मुझे ये चीज़ नहीं मिलती है तो मैं 2 या 3 ब्राउन ब्रेड, उसके साथ 2 ऑमलेट, ठीक है। और ऑमलेट में हरी मिर्च वगैरह डाल के, प्याज टमाटर डाल के मैं उसको बना के अच्छे से खा के चला जाता हूँ। उसके बाद ये 2 मतलब प्री वर्कआउट मेरी मील होती है, मैं इनको ज़रूर लेता हूँ, ठीक है। और एक चीज़ मेरे पास ऐसी है कि मैं वो भी प्री वर्कआउट से मतलब जिम जाने से पहले प्री वर्कआउट में यूज़ करता हूँ। आने वाले व्लॉग्स में मैं उस चीज़ को ज़रूर दिखाऊँगा। तो आज जो मतलब खाना जो डिसाइड किया है, डिनर जो डिसाइड किया है वो है राइस पनीर। तो वही सारी चीज़ें हैं कि अभी जाएंगे जिम और जिम से आने के बाद बनाएंगे खाना बैठ के। तो घर वालों की तो याद डेली ही आती है, एक दिन की बात नहीं है। तो अब चलते हैं अपने जिम, और जिम से आने के बाद खाना बनाता है। तो भाई जिम से आने के बाद मैंने बनाया बल्किंग शेक। इसमें मैंने 2 बनाना, मिल्क, 1 चम्मच हनी और बादाम, काजू और 1 चम्मच वे प्रोटीन यूज़ करा है। तो गाइज़ मैं यहाँ पे पनीर को मैरिनेट कर रहा हूँ, और मैंने पनीर पे हल्दी और हल्की सी मिर्च लगा के यहाँ पे इसको सेक रहा हूँ। तो ये मेरी जो है ग्रेवी तैयार हो रही है। मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल, उसके बाद जीरा और उसके बाद प्याज, टमाटर और हरी मिर्च काट के डाल दी हैं। तो मैं ग्रेवी को यहाँ पे तैयार कर रहा हूँ। फाइनली गाइस तैयार है यहाँ पे हमारे फ्राइड राइस और विद दही के साथ। तो काफ़ी टाइम लगा बनाने में, लेकिन बना लिया मैंने फ्राइड राइस हमारे। तो अब चलते हैं इसको खा लेते हैं। इस खाना वाना खा लिया है और रात के बज रहे हैं 11। तो मैं ये एंड का जो वीडियो होता है वो बनाना भूल गया था, तो अभी मुझे याद आया कि मैं जो शूट कर लेता हूँ। तो आज का वीक ऑफ काफ़ी सही गया मेरा, मतलब काफ़ी हद तक ठीक था कि सुबह उठा, ब्रेकफास्ट किया, कपड़े धोए, बर्तन धोए, जूते धोए, पूरा रूम साफ़ किया, उसके बाद अपने लिए कुछ खाने के लिए बनाया, फिर शाम हो गई, जिम गया, वर्कआउट करा, वर्कआउट के बाद फिर अभी खाना बनाया, खाना बना के खाना खा लिया। अब सुबह को फिर मुझे 6 बजे उठना है और नहा धो के सीधा जॉब पे चले जाना है। तो वीक ऑफ मेरा सेम ही जा रहा है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, मैं यही करता हूँ। और कभी मेरा मन होता है
तो मैं घूमने निकल जाता हूँ दिल्ली में कहीं भी, इतनी प्यारी प्यारी खूबसूरत सी जगह है तो मैं कहीं ना कहीं निकलने चला जाता हूँ। तो व्लॉग का ये सीन रहता है मेरा कि मैं व्लॉग कंटिन्यू नहीं रख पाता, 20 दिन 25 दिन का गैप हो ही जाता है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जब भी व्लॉग आए तो उसको सबसे पहले लाइक करो, और लाइक करने के बाद व्लॉग को एंड तक देखो, कमेंट करके बताओ कि व्लॉग कैसा लगा। कमेंट से ही एक मोटिवेशन मिलता है मुझे, उसके बाद व्लॉग को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। तो यही चाहता हूँ, बस इतना ही सपोर्ट कर दो, बाकी व्लॉग मेरे कंटिन्यू आते रहेंगे। हफ्ते 2 हफ्ते या 1 महीने बाद व्लॉग ज़रूर आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिलेगा। तो गाइस चलिए चलते हैं, मिलते हैं आपसे एक नए व्लॉग में। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड गुड नाइट।